वाटिका कक्षा 5 पाठ 3 मेरी शिक्षा। तो इसके शब्दार्थ किए हैं मैंने। बेखौफ, निडर, सबक, सीख या जानकारी, दरख्त, पेड़, अक्षरारंभ, पढ़ने की शुरुआत, बिस्मिल्लाह, शुभारंभ, सुपुर्द माने सौंपना। अब ये बोध प्रश्न है। तो बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? तो बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? तो उनके साथ कुटुंब के ही 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। पहले मौलवी साहब व दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? पहले मौलवी साहब कुछ न जानते हुए भी सब कुछ जानने का दावा करते थे, जबकि दूसरे मौलवी साहब गंभीर थे और अक्षा पढ़ाते भी थे। वे सही अर्थ में शिक्षक थे। देर तक न पढ़ना पड़े, इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? देर तक न पढ़ना पड़े, इसके लिए जमुना भाई दिए में रेत की पोटली डालकर तेल समाप्त कर देते थे। मजबूर होकर मौलवी साहब को किताब बंद करने का हुक्म देना पड़ता था। अब है सोच विचार। तो दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे? दूसरे वाले मौलवी साहब फिजूल की बातें नहीं करते थे। उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर ही रहता था, इसलिए वे अच्छा पढ़ाते थे। भाषा के रंग हैं। क्वेश्चन नंबर है का सही क्रम। सही क्रम वे एक कोठरी में रहा करते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो इसमें खेलने कूदने और खेलकूद। धीरे धीरे तरह तरह यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए। कर कर, छल छल, कंकड़, पिघल पिघल, युग युग। बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है, तो इसका होगा ऐसे। उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ होता है निर्भय हो जाता है। इस प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। बेदाग, बेकसूर, बेघर, बेवजह, बेहिसाब, बेमिसाल। तो बेदाग का मतलब होगा दाग विहीन, बेकसूर का निर्दोष, बेघर का जिसका कोई घर न हो, और बेवजह जिसकी कोई वजह ना हो, बेहिसाब जिसका कोई हिसाब ना हो, और बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो। अब है तुम्हारी कलम से। आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ? तो इसे विद्यार्थी स्वयं अपना अनुभव बताएंगे। अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते हैं व सीखते हैं। आप स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो और उनके बारे में आप लिखना, और आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों। आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों, बातों को ध्यानपूर्वक सुने और अपने आप निर्णय लें, फिर उसके बाद लिखें। अब है करने की बारी।
तो राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी आत्मकथा पढ़िए। तो बच्चों ये स्वयं पढ़ना। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध वाक्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। अब है मैं 2 प्रश्न दूंगी, मेरे 2 प्रश्न पाठ के आधार पर ही हैं। तो बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किस वर्ष कराया गया और मौलवी साहब किस पर सोते थे। और इस पाठ से हमें भी सादा जीवन, मैंने सीखा हमें सादा जीवन और उच्च विचार अपनाना चाहिए और हमें भी राजेंद्र प्रसाद की तरह ही बनना चाहिए।